नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी पॉइंट पर। तो ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन वाले भी स्टूडेंट ध्यान देंगे। जो आपके पास डेटा है प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं भाई? इमेज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? इमेज के नाम से जानते हैं। उससे पहले दो लाइन कहते हैं ना कि वक्त बदल देंगे, लफ्ज बदल देंगे, लिवाज बदल देंगे, वक्त आने तो बेटा इतिहास बदल देंगे। तो इतिहास बदलने का समय आपके पास आ चुका है। या तो अपने आप को बदल जाइए, वरना समय आपको बदलेगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। समय रहते ही सुधर जाइए, और अन्यथा समय आपको सुधारेगा तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी आपके पास। कि कल क्या होगा इस बात की चिंता छोड़ दो, कल क्या होगा इस बात की चिंता छोड़ दो, और मेहनत करो, आने वाले समय में रिकॉर्ड तोड़ दो। अब देखिए हमारे पास डेटा है प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब को इंग्लिश में इमेज कहते हैं। तो प्रतिबिंब तो हमने दर्पण के बारे में पढ़ा हुआ है, लेकिन ये प्रतिबिंब जो है लेंस से संबंधित पढ़ना पड़ेगा। लेंस के बारे में आपसे ऑलरेडी पहले से जानते हैं। लेंस होता क्या है कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा होता है उसे क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। लेकिन लेंस हमें नहीं पढ़ना है, हमें प्रतिबिंब पढ़ना है। तो कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से किसके बाद? अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला जो प्रकार है उसका नाम क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। कौन सा प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब इन इंग्लिश यू कैन से रियल इमेज। जबकि सेकंड की बात करें तो सेकंड जो है ये बोलता है क्या? आभासी कह लीजिए, आभासी को ही और क्या भी कह सकते हैं? काल्पनिक कह लीजिए, काल्पनिक कह लीजिए, या इसी को एक और तीसरा भी नाम दे दें, क्या हो जाएगा? अवास्तविक हो जाएगा। वेरी गुड, अवास्तविक हो जाएगा। अवास्तविक, अवास्तविक। और सबसे पहले यानी कि प्रतिबिंब जो है मुख्यतः कितने प्रकार के? दो प्रकार के, जिसमें पहला कौन? वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा कौन? आभासी प्रतिबिंब। आभासी को छोड़ करके पहले वास्तविक को देख लेते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब कहता है कि किसी बिंदु स्रोत से आते हुए प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो उसे उस बिंदु स्रोत के कौन से प्रतिबिंब कहते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और बेटा वास्तविक प्रतिबिंब जब भी होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा तो हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होगा? वो उल्टा। वास्तविक जब भी होगा तो वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा रहेगा? उल्टा होगा। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है या कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरी समस्या है। तो आप दूसरी समस्या क्या? दूसरा टॉपिक है आभासी कहिए या काल्पनिक कहिए या इसको अवास्तविक प्रतिबिंब कहिए। तो आभासी प्रतिबिंब, अवास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो कहता है किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु स्रोत से आती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसे उस बिंदु स्रोत के क्या कहते हैं? आभासी या काल्पनिक या अवास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और यह वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होगा? सीधा होगा। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। लेकिन इसे हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कोई समस्या है किसी को? एनी प्रॉब्लम एनी स्टूडेंट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन टेल मी, डू फास्ट। बोले कोई दिक्कत? किसी इन टॉपिक को समझने में किसी कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ है? नहीं है? चलिए, थैंक यू सो मच।